अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्रेसर की आवाज़ कम करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। जब भी आपका कंप्रेसर ज़्यादा आवाज़ दे तो आपने उसको खुद घर में ठीक करना है। इसका बिल्कुल मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपका कंप्रेसर भी ज़्यादा आवाज़ देता है तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। तो मैं अभी इसको खोलूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सा छोटा सा काम करना है, जिसके बाद आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने इसकी जो साइड वाले पेच हैं वो खोलने हैं। उसके बाद आपने दूसरी साइड के जो 4 पेच हैं वो भी खोल लेने हैं। तो मैंने इसके एक साइड के पेच खोल लिए हैं। अब मैं इसकी दूसरी डब्बी के पेच खोलूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सा काम करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो कंप्रेसर है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो इसकी आवाज़ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। जब इसकी आवाज़ कम होगी उसके बाद इसका जो प्रेशर है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो भी चीज़ें आम घर में इस्तेमाल होती है, मैंने उन तमाम चीज़ों की मुकम्मल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की है, वो भी आप लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों के पेच खोल लिए है। उसके बाद आपने ये भी इसका पेच खोलना है जो इसकी सील के ऊपर होता है। तो उसके बाद आपने ये सील बाहर निकालनी है। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बाहर निकाल लें। उसके बाद इसके अंदर जो इसका मैग्नेट है वो भी आपने बाहर निकालना है। मैं अभी आपको बाहर निकाल कर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा एक छोटा सा काम करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो कंप्रेसर है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जो इसका प्रेशर है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये इसका मैग्नेट है, ये भी आपने बाहर निकालना है। तो आपने इस मैग्नेट को बाहर निकालना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से चेक करना है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा मैग्नेट है ये बिल्कुल टूट गया है। तो अगर आपका मैग्नेट भी इस तरह से इस बॉडी से लदा हो जाए तो उसके बाद आपका जो कंप्रेसर है ये आवाज़ देगा। तो आपने ये नया बिल्कुल नहीं लेना, आपने इसको ठीक करना है। आपने क्या करना है, आपने एल्फी लेनी है। तो आप एल्फी लेकर इस मैग्नेट को अच्छी तरह से दोनों साइडों पर लगाएं। उसके बाद आपने तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको मैग्नेट को कंप्रेसर के अंदर लगाना है। इंशाल्लाह आपका जो कंप्रेसर है ये आवाज़ बिल्कुल इसकी बंद हो जाएगी। तो मैं अभी आपको इसकी फिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। आपने इसको एल्फी लगाकर उसके बाद किस तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो आपने देख लिया कितना इसका आसान तरीका है। मैंने इसको एल्फी लगाई है। उसके बाद जो हमारा मैग्नेट है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपने इस तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो मैंने इसकी एक सील खोली थी, मैंने दूसरी सील इसकी बिल्कुल नहीं खोली। आप भी इसकी एक सील खोलकर इस मैग्नेट को बाहर निकाल लें। उसके बाद आप इसको एल्फी लगाकर उसके बाद आप इस तरीके से इसको बंद कर दें। अगर आप इसकी दोनों सीलें खोलेंगे तो आपको ये मुश्किल लगेगा। आप इसकी एक सील खोलकर उसके बाद आप इसकी फिटिंग कर लें। ये आप देखते हैं इस तरीके से आपने इसकी दूसरी सील लगानी है। एक सील इसकी पहले लगी थी, दूसरी सील आपने इस तरीके से लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर पेच लगाकर इसको बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपने इसकी फिटिंग करनी है। ये जो इसका पेच है ये आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। अगर आपका ये पेच लूज़ होगा फिर भी आपका कंप्रेसर आवाज़ देगा। तो उसके बाद ये जो हमारा कंप्रेसर है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हमने इसकी ये साइड वाली डब्बी लगानी है। तो मैंने इसकी एक डब्बी लगा ली है। अब मैं इसकी दूसरी डब्बी लगा कर उसके बाद मैं आपको एक बार चला कर दिखाऊँगा। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि इसकी जो आवाज़ है ये कम है या फिर ज़्यादा है। तो जो हमारा कंप्रेसर है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं इसकी दूसरी डब्बी लगाकर उसके बाद आपको एक बार चला कर दिखाऊँगा। तो ये जो इसका पैप है ये आपने इस जगह पे लगाना है। तो ये हमारी एक डब्बी मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी डब्बी लगाएंगे। तो जो इसकी साइड वाली डब्बी होती है इसके नीचे ये एक जैन होता है, ये आप लाजमी इसके नीचे लगाएं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर आपका जो कंप्रेसर है ये बिल्कुल गैस नहीं देगा। तो ये आपने लाजमी इसके नीचे लगाना होता है। तो उसके बाद आपका कंप्रेसर बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैंने अब इसकी दूसरी डब्बी भी लगा ली है। आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्रेसर है ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। तो मैं अब आपको एक बार चला कर दिखाऊँगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है, जो इसकी पेच है ये आपने अच्छी तरह से टाइट करने हैं। उसके बाद आपने जो इसके चारों पेच है वो लाजमी लगाने हैं। अगर आप इसको एक भी पेच कम लगाएंगे तो फिर भी आपका जो कंप्रेसर है ये गैस नहीं देगा। तो आपने ये काम लाजमी करना है, आपने इसके चारों पेच लगाने हैं। उसके बाद आपने अच्छी तरह से टाइट करने हैं। तो जो हमारा कंप्रेसर है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसका स्विच लगाएंगे। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि जो हमारा कंप्रेसर है इसकी आवाज़ कम है या फिर ज़्यादा है। तो आपने देख लिया है जो हमारा कंप्रेसर है इसकी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई है। तो आज के बाद आप भी इस तरीके से अपने घर का कंप्रेसर ठीक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया।